हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आस्था और मैं कर रही हूँ डीएलएड। इसलिए आज आपको डीएलएड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगी। स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ तक मैंने कभी प्रोजेक्ट नहीं बनाया, पर यहाँ डाइट में इतने सारे प्रोजेक्ट बनाने पड़ रहे हैं कि पूछो ही मत। वाइवा के टाइम हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। तो पेश है आपके सामने जियोग्राफी का प्रोजेक्ट, जिसका विषय है भारत के भू आकृतिक प्रदेश। भारत को 5 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसको हम इस टीएलएम के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से दर्शा रहे हैं। तो सबसे पहला भाग आता है पर्वत श्रेणियों का, इसीलिए सबसे ऊपर पर्वत श्रेणियां दर्शाई गई हैं। उसके नीचे हमारा उत्तर का विशाल मैदान आता है, इसीलिए हमने उत्तर के विशाल मैदान को पेड़ पौधों की सहायता से दर्शाया है। उसके बाद में छोटा सा बाईं तरफ मरुस्थल आता है। चूँकि मरुस्थल अलग से नहीं भूआकृतिक प्रदेश है, लेकिन चूँकि दिखाते हैं इसलिए हमने दिखा दिया। उसके बाद में फिर तीसरा भाग आता है प्रायद्वीपीय पठार का। चौथा भाग होता है तटीय मैदानों का, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान आते हैं। बढ़ते हैं बाईं तरफ तो ये पश्चिमी तटीय मैदान होता है और दाईं तरफ पूर्वी तटीय मैदान होता है। उसके बाद में फिर चलते हैं 5वें भाग की तरफ। 5वें भाग में द्वीप समूहों को दर्शाया गया है, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आते हैं। दाईं तरफ ये अंडमान निकोबार को दर्शाया गया है और फिर बाईं तरफ हमने लक्षद्वीप को दर्शाया है। ये पूरा प्रोजेक्ट हमारे भारत के भू आकृतिक प्रदेशों के ऊपर 3D रूप में दर्शाया गया है। इसमें हमने थर्माकोल का प्रयोग किया है। थर्माकोल को भारत के नक्शे की तरह काट लिया गया और बाकी बचे थर्माकोल की सहायता से ही हमने इस भू आकृतिक प्रदेश को 3D रूप में दे दिया और उसके बाद में हमने वाटर कलर की सहायता से इसको कलर कर दिया। इस तरह आप ज्योग्राफी का प्रोजेक्ट आसानी से बना सकते हैं और ये बहुत ही कम लागत में बना हुआ है। आप भी इस प्रोजेक्ट को अपने बीएड या डीएलएड कोर्स में बना सकती हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।